दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि अगली बार जब फोर्ब्स अपनी सूची जारी करेगा तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स आप लिख के रख लीजिए, ब्रिजभूषण ही बनेगा। यार एक इंसान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे जिंदगी भर मेहनत से कमाए हुए इन पहलवानों के मेडल्स को वो गंगा जी में प्रवाहित करवा सकता है। और पूरी की पूरी जो सरकार है उसका ना कोई मंत्री ना खुद प्रधानमंत्री जी एक शब्द इसके बारे में बोल पाते हैं। ये होती है असली ताकत। आप सोच के देखिए यार, क्या आप IAS IPS और खिलाड़ी या कुछ बनने के लिए बेचैन है? बनना है तो नेता बनिए। और देखिए इतना शक्तिशाली है ये शख्स कि हो सकता है कि 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में इनको ही प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि इस तरीके के शख्स का जरूरत है इस देश में जो पूरी सरकार को मतलब साइलेंट करवा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा था बहुत ही स्ट्रिक्ट लोग हैं और ना आंख उठा के देखेंगे ना झुका के आंख मिला के बात करेंगे, लेकिन इनसे हमारे प्रधानमंत्री शायद बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकतंत्र का जो नया संसद का जब उद्घाटन हो रहा था उसमें ये वहां से आए हुए थे। बाहर खिलाड़ियों को पीटा जा रहा था और ये वहां पे अतिथि के रूप में आए हुए थे और सत्यमेव जयते के पास इन्होंने एक अच्छा फोटो भी खिंचाया था। देखिए ये सच में जांच का विषय है कि ये दोषी हैं या नहीं है, ये बाद का चीज है। ये जांच होगा और जो सच होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि हमें हमारी देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और इन पहलवानों को भी है। और बात यह है कि जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है, पॉक्सो एक्ट इनके ऊपर लग चुका है, खिलाड़ी अपने मेडल्स तक को यार कोई नौटंकी करने के चक्कर में या किसी के बहकावे में अपनी जिंदगी भर की कमाई को यूं गंगा जी में नहीं बहा सकता है। आप सोच के देखिए कि जिंदगी भर का कोई, हमको तो लगता है हम क्या बात करें पैसा का, या कोई खरबों रुपया भी और इनको दे दे, या कोई ऐसा शख्स जिसने जिंदगी भर मेहनत किया है और मेडल्स लाए हैं देश के लिए, उसको कोई अरबों करोड़ रुपया भी दे देगा तो वो शायद अपना मेडल्स, और वो भी इतने बड़े स्तर पे इतने सारे खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा जी में नहीं बहाएंगे। तो कुछ तो बात है, लेकिन ना हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बयान आता है। अरे आप कम से कम एक बयान दे देते खिलाड़ियों के पक्ष में। जब यही खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं तो यही मीडिया, यही लोग कहते हैं चीख चीखे कि मोदी जी के जो शख्स हैं, मोदी जी का जो टीम है, भारत का जो टीम है, क्योंकि भारत की टीम को अब लोग ऐसे भी मोदी जी का टीम कहने लगे हैं, वो विदेश में हमारा नाम रोशन कर रहा है, नाम ऊंचा कर रहा है, स्वर्ण लाए हैं, कांस्य लाए हैं, रजत लाए। पर जब वो मेडल्स को बहा रहे हैं, जब वो टाइमिंग दे चुके थे कि हमको बहाना है, यार एक बयान तक नहीं आता है किसी नेता का। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसे भी जब वो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पहले जब लोग बोलते थे ना, देखिए सबसे पहले मैं कोई मोदी विरोधी लोग नहीं हूँ, ये चीज मैं प्रूफ नहीं दे सकता इसका, पर मैं कोई मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी नहीं हूँ। पर आप एक चीज सोचिए, जब नेता लोग बोलते थे कि संविधान की हत्या हो रही है ये वो, तो हमको हंसी आता था कि अरे यार संविधान की हत्या कहाँ हो रही है। पर आप सही में हो रहा है हत्या। अनुच्छेद 19 भी आप सभी जानते होंगे, सभी ने पढ़ा होगा। उसमें यह अधिकार है हमको कि हम शांतिपूर्वक कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको उठा के फेंक दिया गया जंतर मंतर से। क्या जंतर मंतर किसी के, क्या बोले, किसी का अपना है क्या? किसी के बाप का है क्या जंतर मंतर? क्यों नहीं वो वहां बैठ के प्रदर्शन कर सकते? अब वो इंडिया गेट पे जाकर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उनके तंबू सहित को वहां से उखाड़ दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 19B का वहां पे पूरा सरकार ने उल्लंघन किया है, तो वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है वो ऐसे खुलेआम घूम रहा है, तो संविधान की हत्या है, सही में है। मैं हंसता था पहले जब ये नेता लोग बोलते थे यार संविधान की हत्या मोदी जी कर रहे हैं वो, पर सच में ये हो रहा है हमारे देश में। सबसे बड़ी बात है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं कोई न्यायपालिका या मैं कोई, आप भी न्यायपालिका नहीं है, वो अपना फैसला सुनाएगी। पर अगर इतना हंगामा हो रहा है तो फिर एक शख्स को बचाने के पीछे क्यों लगी है पूरी की पूरी सरकार? बचाने के पीछे क्यों ना बोले? एक बयान तक नहीं आया है किसी का अच्छे से कि ठीक है, अगर ठीक है आप ब्रिजभूषण को कम से कम इतना तो कोई बोल देता कि अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। कोई एक मिलने आ जाता, एक कोई दिल्ली के, अभी मनोज तिवारी या कोई जो दिल्ली में कोई नेता रहता, कोई ग्राउंड लेवल का नेता ही, कोई मिलने ही चलाता है खिलाड़ियों से। ये कोई आम लोग नहीं है। और आप सोच लीजिए, आज अगर आपको ये सही लग रहा होगा कि ठीक है ये खिलाड़ी नौटंकी कर रहे हैं, तो जब इन महान खिलाड़ियों का जो देश के लिए इतना कुछ किए हैं, इनको उठा के दिल्ली से फेंका जा सकता है जंतर मंतर से बाहर, तो सोचिए अगर कल को आप सरकार के विरोध में बैठेंगे तो आपका क्या हाल करेगी सरकार। जब ऐसे शख्स जिसको पूरा दुनिया जानता है, पूरे देश विदेश के लोग जानते हैं, जब उस शख्स को सरकार प्रदर्शन करने से रोक सकती है, अपने खिलाफ बोलने से रोक सकती है, और सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के एक छोटे से आदमी के खिलाफ, हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स शायद ब्रिजभूषण ही हो गया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स, क्योंकि मोदी जी भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। खिलाफ का क्या, उसके लिए एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। सभी कहते हैं ना सरकार के जो मंत्री हैं कि विश्व गुरु है भारत, मोदी जी उस विश्व गुरु के कप्तान हैं। तो जो विश्व गुरु के कप्तान है उनकी हिम्मत नहीं हो रही है इस एक शख्स के खिलाफ, या इसके पक्ष में भी या विपक्ष में या न्यूट्रल भी बोल रहे हैं कि ठीक है हम पहलवानों से बात करेंगे। ये कोई आम लोग नहीं है, आप बात कर सकते हैं पहलवानों से।
आप इंस्टाग्राम पे वो नीरू करके जो एक शख्स था अफ्रीका या कहीं का, उसका चर्चा आप मन की बात में कर देते हैं, पर अपने देश के जो सख्त पहलवान हैं आप उनसे एक लाइन बात नहीं कर सकते। जब वो आए थे जीत के, आप उनसे मिले थे ना, सभी से मिले थे पर्सनली, तब आपको समय था क्योंकि वो मेडल लेके आए थे। वो मेडल लेके आए थे इसलिए देश का नाम ऊंचा हुआ था। आप नहीं मेडल लाए थे, तब आप उनसे मिले थे क्योंकि उसमें आपको अपना स्वार्थ दिखा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं, उनको दिखा स्वार्थ। उनको लगा हम अभी ये खिलाड़ी बहुत फेमस है, देश में उनका बहुत अच्छा एक माहौल था, आप उस माहौल को अपने में समेट लिए। और आज जब इनको सड़कों पे घसीटा जाता है तो आप एक शब्द नहीं बोलते। आप कहते थे मनमोहन सिंह को कि वो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने वाली बात और चुप्पी वाला बात, आपसे ज्यादा चुप प्रधानमंत्री इस देश को आज तक नहीं मिला है। क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा मैटर होता है आप उस पर एक वर्ड नहीं बोलते, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन ये देश के कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, आपको इसके बारे में बोलना चाहिए था। सरकार का कोई एक व्यक्ति उनसे जाके मिल सकता था। दोषी है नहीं दोषी है ये बाद में प्रूफ होगा, लेकिन वो अपना मेडल बहा रहे हैं, ये कम से कम क्या कुछ बोलने के लिए नहीं है। आप बोलने के लिए ध्यान दीजिए इन पे और इस मैटर को सॉल्व कीजिए। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इन्होंने देश के लिए अपना पसीना बहाया है। जब एक फौजी देश के लिए लड़ता है तो उसके अंदर जो भावना होता है, जब ये मेडल के लिए लड़ते हैं ग्राउंड में अपने प्रतिद्वंदी से, वही भावना लेकर लड़ते हैं। पर आपको शायद उसकी भी कदर अब नहीं है, क्योंकि सच में आप इतने दिनों से सत्ता में हैं, अब आपको यही लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं बस वही सही है। किए ना 2000 का नोट बंद, फिर लाए क्यों थे? आप मानिए ना कि आपसे गलती होती है, किसान बिल वापस किए ना, तो क्यों लाए थे? गलती माने ना, यहाँ भी गलती हो रही है आप लोगों से, तो इसको मान लीजिए और इसको सही कीजिए, उसको बाहर कीजिए कुछ दिन के लिए, जल्दी से इस पर जांच बिठाइए, जल्दी से इसका निर्णय दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप चुप बैठे हुए हैं, उनको लोकतंत्र का मंदिर घुमा रहे हैं और इनको रोड पे घसीट रहे हैं। आज मेडल भी ये लोग बहाने के लिए चले ही गए हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद वो मेडल को प्रवाहित कर भी चुके हैं। खैर, उन्होंने इस मेडल को गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया था उन्होंने, और ये समय जब इतिहास में लिखा जाएगा तो वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और इतिहास आपको इस चीज के लिए भी याद रखेगा। जैसे इतिहास आपको याद रखेगा कि आपने कश्मीर से 370 हटाया था एक अच्छे वे में, वैसे ही इतिहास आपको याद रखेगा कि जब आप संसद का उद्घाटन कर रहे थे, लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आप अनुच्छेद 19B और इन खिलाड़ियों के अधिकार का, मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे थे। और इस देश के लिए जो मेडल लाया, उस मेडल को आपने मजबूर किया गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि ये लोग 1 महीने से बैठे हुए, कोई 1 घंटे से नहीं बैठे हुए हैं।